कविता का पति चिकन रोटी का ठेला लगाता था और उसे दिन रात पीटता था। और एक दिन वो बहुत दुखी होती है। "हाँ, आज तो अगर इस आदमी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, तो मैं भी पलटकर एक आध झापड़ लगा ही दूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे।" कविता असल में बहुत डरपोक थी और वो हर रोज अपने पति से बदला लेने की सोचती थी, मगर कुछ कर नहीं पाती थी। उसका पति फिर से नशे में घर आता है। कहाँ मर गए कल मुहे, चल खाना खिला। नहीं खिलाऊंगी। तुम रोज जो पैसा कमाते हो उसे नशे में ही खर्च कर देते हो। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं तुम्हारी जगह ठेला लगाने जाऊं। वैसे भी तुमने मुझे 1 साल से एक साड़ी तक नहीं दिलाई है, ऊपर से मैं तुम्हें खाना दूं? नहीं देती, जाओ। जब कविता पलटकर जवाब देती है तो गुस्से में रवि उसे मारने लगता है। तूने मुझसे फिर से जबान लड़ाई, ये ले, तू मार की ही भूखी रहती है, इसीलिए कल से घर आते ही पहले तुझे मारूंगा, फिर दूसरा काम करूंगा। बेचारी कविता मार खाकर एक कोने में बैठ जाती है। जब रवि सो जाता है तो कविता गुस्से में सोचती है, मैं इस आदमी से रोज मार खाती हूँ, अब मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सह पाऊंगी। इसे तो मैं कभी मार नहीं पाऊंगी, इसलिए इससे अच्छा है कि मैं ही अपनी जान दे दूं। गुस्से में कविता उठकर घर से निकल जाती है और सीधा रेलवे स्टेशन के पास चली जाती है। हाँ, अगली ट्रेन आने ही वाली है। जैसे ही ट्रेन आएगी मैं पटरी के आगे आ जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। हाँ, अब मैं ये दुख और नहीं सह पाऊंगी। असल में कविता इतनी डरपोक थी कि मरने जैसा हिम्मत का काम करना भी उसके बस का नहीं था, इसलिए वो ट्रेन को आते देखकर कांप गई। हाँ, अरे बाप रे, ये ट्रेन तो बहुत तेजी से आ रही है। इससे कटकर मरी तो मेरी तो चटनी ही बन जाएगी। नहीं नहीं, अभी घर जाती हूँ, कल परसों मरने का कोई आसान तरीका सोचूंगी। लेकिन जैसे ही कविता पीछे हटने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो सच में ट्रेन के आगे गिरकर मर जाती है और फौरन एक चुड़ैल में बदल जाती है। हाँ? अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं तो एक गंदी बदसूरत चुड़ैल बन गई। ये मैंने क्या कर दिया? कविता जोर जोर से रोने लगती है और तभी वहां 2 शराबी झूमते हुए आते हैं। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अरे वहां देख यार, कोई लेडीज खड़े है, चल कर देखते हैं। ओए, इधर मत आना, मुझसे दूर रहो। दोनों शराबी कविता के पास आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अचानक से उनके होश ही उड़ जाते हैं। अरे नहीं, मुझे कुछ मत करना, जाओ यहाँ से। दोनों शराबी डर के मारे कांपते हुए वहां से भाग जाते हैं। मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं ये कैसे भूल गई कि अब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ, और चुड़ैल डरती नहीं, डराती है। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, आज पहली बार मुझे किसी और को पीटने का मौका मिला है। चुड़ैल उन दोनों का पीछा करती है। दोनों शराबी जितना तेज हो सकता था भाग रहे थे, लेकिन चुड़ैल एक झटके में गायब होकर उनके सामने आ जाती है। कहाँ भाग रहे हो चूहों? दीदी, हमें जाने दो दीदी, हमें माफ कर दो, आज के बाद कभी नहीं पिएंगे। हाँ। वो तो मैं जानती हूँ, जिंदा रहोगे तभी तो पियोगे ना। लेकिन सुनो, मरने से पहले मुझे जरा वो गाना तो सुनाते जाओ जो अभी तुम गा रहे थे। हाँ? इतना कहकर चुड़ैल गुस्से में उस आदमी को मार देती है। अब दूसरा बचा आदमी डर के कारण बेहोश होने की हालत में था। तूने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? चल गाना गा। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया।
क्या मधुर आवाज है। बढ़िया, मजा आ गया। चल, बाकी का गाना ऊपर जाकर गाना। इतना बोलकर चुड़ैल उसे भी मार देती है। चुड़ैल गुस्से में अपने घर जाती है, लेकिन वहां उसका पति नहीं था। इतनी रात को वो दुष्ट आदमी कहाँ चला गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं उसे मारने का अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। चुड़ैल गुस्से में घर में यहाँ वहां भटकती है, लेकिन उसे रवि नहीं मिलता। ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं और अब चुड़ैल गुस्से में आग बबूला हो रही थी। फिर एक दिन उसे अपनी पड़ोसन गुड़िया दिखती है। हाँ? ये चमक छल्लो सबसे चोरी छुपे भला कहाँ जा रही है? और इसका घर तो दूसरी तरफ है। जरा इसका पीछा करके देखना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। चुड़ैल गुड़िया का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया एक पुरानी झोपड़ी में घुस जाती है। ये गुड़िया यहाँ क्यों गई? चुड़ैल खिड़की से झांक कर देखने लगती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। हमें ये शहर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा और तब तक के लिए तुम यहीं छुपे रहो। कुछ दिनों में मैं अपने पति को भी मार दूंगी। फिर वो दोनों भूत चुड़ैल बनकर भटकेंगे और हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। ओह, तो ये बात है। चुड़ैल गुस्से में अपना आपा खोने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। नहीं, मैं इन्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। इन्हें तो तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं। चुड़ैल उस वक्त तो चुपचाप वहां से चली जाती है और एक योजना बनाने में लग जाती है। अगले सवेरे वो भेष बदलकर रवि से पहले ही उसके चिकन रोटी वाले ठेले पर पहुंच जाती है। आओ आओ, गर्मा गर्म चिकन रोटी खाओ। मैं कविता की दूर की बहन हूं और उसने मुझे ये ठेला संभालने को कहा है। मैं बहुत स्वादिष्ट चिकन रोटी बनाती हूँ, रवि से तो बहुत ज्यादा अच्छी। चुड़ैल उस आदमी को एक प्लेट लगाकर देती है और जैसे ही वो आदमी चिकन रोटी खाता है तो बहुत खुश होता है। चुड़ैल की चिकन रोटी ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है और तभी वहां से गुड़िया निकलती है। अरे ये क्या? ये मेरे रवि के ठेले को कौन चला रहा है? अभी जाकर इसकी खबर लेती हूँ। गुड़िया पास जाती है और चुड़ैल से लड़ने लगती है। कौन है री तू? ये तेरा ठेला नहीं है। इस पर तू किससे पूछकर चिकन रोटी बेच रही है, हैं? मैं कौन हूँ? ये तो तू रवि डार्लिंग से जाकर पूछना। उसी ने तो मुझे फोन करके बुलाया है और ये कहा कि मेरा चिकन रोटी का ठेला संभाल लो। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता है? मैं उनकी दूर की साली हूं। अब वो मुझे इतना मानते हैं तो मैं क्या करूं? खैर, तुम जो कोई भी हो, यहां से निकलो। मेरा टाइम खराब मत करो, समझी? चुड़ैल गुड़िया को दुत्कार कर भगा देती है और गुड़िया को इस अपमान से बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने घर जाती है। ओफो! एक तो ये आदमी, देखो, तुम इस वक्त मुझसे एकदम बात मत करना, मेरा माथा बहुत गर्म है। शुभम बहुत सीधा आदमी था। गुड़िया उससे जैसा भी व्यवहार करती वो चुपचाप सह लेता था। उफ, ये आदमी, इसकी तो आवाज से भी मुझे चिढ़ होती है। इसे भी जल्दी ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। गुड़िया बड़बड़ा रही थी और बाहर खड़ी चुड़ैल ये सब सुन रही थी। चुड़ैल गुड़िया के पति का रूप ले लेती है और अचानक से कमरे में आ जाती है। अरे अरे, ये अचानक से तुम कहां से आ गए और मुझे डरा क्यों रहे हो? माफ करना गुड़िया, वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। चलो मेरे साथ। क्या? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। अरे अरे, अचानक से तुम्हें बहुत हिम्मत आ गई है क्या? चुड़ैल गुड़िया की आंख में पट्टी बांध देती है और उसे उसी झोपड़ी में ले जाती है जहां पर रवि था। गुड़िया पट्टी हटाकर देखती है और हैरान हो जाती है। रवि और गुड़िया शुभम पर हमला करते उससे पहले ही चुड़ैल वापस अपने रूप में आ जाती है और रवि और गुड़िया डर से कांप उठते हैं। हाँ, ये तो कविता ही है। ये चुड़ैल बन गई है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं।
चुड़ैल दोनों को जान से मार देती है और फिर खुशी खुशी चिकन रोटी का ठेला चलाने लगती है।